एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो हमें अकेले रहना सिखाती है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीइंग अलोन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ एडल्टिंग। तो ऑथर हमसे कहते हैं कि हम फ्रेंड्स से मिलते हैं, हमारी लाइफ में फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली होती है और भी कई लोगों से हम कनेक्ट होते हैं। पर क्या वो हमारी लाइफ के एंड तक स्टे रहते हैं? नहीं। लाइफ मूव्स pretty fast and everyone is trying to run faster so that they are not left behind. लाइफ चलती रहती है और लोग आते जाते रहते हैं। Some people will leave for a better job opportunity, but there will be a time when you will have to leave people for career growth. कुछ पीपल बहुत बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से छूट जाते हैं, तो कुछ अपनी कैरियर ग्रोथ की वजह से छूट जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज करने के बाद हमारी जब जॉब लगती है तो हम अच्छी जॉब के लिए बाहर जाते हैं, सिटी में जाते हैं, दूसरी सिटी ट्राई करते हैं या फिर फॉरेन में जाते हैं। तो वो हमारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कनेक्ट तो रहते हैं बट छूट जाते हैं। And then there will be a time when people will catch hold of you and they will find another toy to play with. और काफी टाइम तो ऐसा भी होता है कि जो लोग हमें एक टॉय के रूप में लेते हैं, जब वो हमसे बोर हो जाते हैं तो वो दूसरे लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, उनको एक नया टॉय समझ के उनसे कनेक्ट। आजकल की जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो हमको ये कन्विंस करने में कि बीइंग अलोन मीन्स बीइंग लॉन्ली, स्पेशली इन द डिजिटल वर्ल्ड वेयर यू सी एवरीवन ऑन द इंटरनेट हैज अ क्यूट लिटिल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स। हाँ, ये बात सच है। हमारी इंडस्ट्री है जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो हमें यही दर्शाना चाहती है कि अगर हम अकेले हैं, हमारे पास फ्रेंड्स नहीं हैं, तो हम लोनली फील करें। याद कीजिए हमारे ऋषि मुनियों को जो पहाड़ों की शांत वातावरण में अपनी आत्मा को पहचानने के लिए तपस्या करते थे, अपने बारे में और अच्छे से जान सके। जो पहाड़ों की शांति में, जंगल की गुफाओं में अपने आप को जानने के लिए ध्यान करते थे। वो क्या कर रहे थे? वो अपने आप को पहचानने के लिए एक शांत वातावरण में गहरा चिंतन करते थे, जिससे वो अपने आप को और भी बेहतर तरीके से पहचान सकें। इसी तरह उपनिषदों में कहा गया है, आत्मविधि यानी नो योरसेल्फ, खुद को पहचानो। और खुद को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी आंतरिक दुनिया में जाना बिना किसी बाहरी शोर शराबे के। जब हम अकेले होते हैं तभी हम बिना किसी के मत या सलाह के अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं। तो ये थी हमारी आज की बात। तो अगली बार जब भी आप अकेला महसूस करें तो याद रखिए कि आपके पास एक मौका है खुद को पहचानने का, खुद के बारे में जानने का, खुद के बारे में कुछ नया सीखने का। धन्यवाद। स्टे ट्यून फॉर मोर।